गणेशी, ए गणेशी। नहीं है क्या? मैं क्या यहीं खड़ा रहूं या अंदर आ जाऊं? हाँ, आइए आइए ना। कहाँ गया गणेशी? अम्मा को लेके तनिक कहाँ गए हैं? अरे ये क्या कर रही हो? देखो देखो तो। वाह, तेरे हाथों में तो बड़ी सफाई है। किसके लिए बना रही है? अम्मा के लिए। आज उनका जन्मदिन है ना। अम्मा का जन्मदिन? ले रधिया, अम्मा को देख के तो ख्याल भी नहीं आता ना कि वो कभी पैदा भी हुई होंगी। पैदा नहीं हुई तो उतनी बड़ी कैसी होगी? हाँ? अच्छा, मैं अभी अम्मा के घर से आ रहा हूं। महाराज ने क्यों नहीं बताया कि उनका जन्मदिन है? महाराज कुछ बोलते कहाँ है? तेरी तरह। अच्छा रधिया, एक बात बता। ये महाराज तबला पखावज अच्छी तरह बजा लेते हैं। आज उनका गाना भी सुनो। फिर ये अम्मा के यहाँ नौकरी क्यों करते हैं? वो नौकर थोड़ी है। फिर क्या है? अम्मा अकेली है ना, इसलिए महाराज उनकी देखभाल करते हैं। महाराज बहुत बड़े घर के हैं। अम्मा तो उनसे बहुत कहती हैं कि तुम अपने घर वापस चले जाओ, पर वो जाते ही नहीं। और लोग कहते हैं कि अब वो जाएंगे भी नहीं। क्यों? मैं क्या जानूं? हाँ, ये तो कुछ रोमांस वोमांस का चक्कर लगता है। रोमांस? प्यार? दैट? अरे दत्त, क्या प्यार नहीं है तो फिर महाराज अपना घर बार छोड़कर अम्मा की परछाई बने क्यों जी रहे हैं? बता। मैं क्या जानूं? लोग कहते हैं कि एक महफिल में अम्मा को महाराज ने देखा। बस वो दिन और आज का दिन अम्मा से पल भर के लिए भी अलग नहीं हुए। अरे पगली, इसी को तो प्यार कहते हैं। अच्छा रदिया सुन, हम अम्मा का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाएंगे। तू गणेशी, महाराज, अम्मा किसी को कुछ मत करना, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। अच्छा तो मैं चलूं? सुनिए, इस पर भी एक फूल बना दो। हाँ हाँ, ले बना। भाभी, ओ भाभी, चलो 200 रुपया निकालो फौरन। भाड़ में जाए 200 रुपया। सवेरे की निकली, अब घर आने का होश आया। तुम्हारे भैया और पिताजी कब के चले गए कचेरी? पिताजी भी गए आज? अरे तब तो लेट आकर के मैंने कमाल कर दिया भाभी, वरना फंस गया होता। मजाक बंद करो, वो तुम्हें पूछ रहे थे। खामखा तुम्हारे लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा कि तुम डॉक्टर के पास गए। वाह भाभी, कमाल है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारा जवाब नहीं। क्या कह रहे थे वो? कह रहे थे आज तुम्हारी बीमारी का पूरा इलाज हो जाएगा। कहाँ थे तुम? एक साड़ी लेने गया था। साड़ी? हाँ, ये देखो, इसीलिए तो 200 रुपए मांग रहा हूँ। भाई साड़ी पसंद आ गई और जेब में दाम थे नहीं। बड़े बाप का बेटा समझकर दुकानदार ने साड़ी उधार दे दी। अक्ल घास चढ़ने गई है क्या? क्यों? सुलक्षणा पहनी की सफेद साड़ी? दुनिया में एक सुलक्षणा ही रह गई है क्या साड़ी पहनने वाली? और भी तो हैं। क्या तुम? जनाब। कौन है वो? है कोई? वो तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन है कौन? कहाँ रहती है? यहीं इसी शहर में। देखो आलोक, मजाक बंद करो। सच सच बताओ, कौन है? बताता हूँ, जरा धीरज धरो। गजब की है वो भाभी। दुनिया में तुम्हारे सिवाय ऐसी कोई देखी ही नहीं। आहा, कभी गुस्सा, कभी प्यार, क्या क्या डांट पिलाती मुझे भाभी। और कहीं गाने बैठ जाना वो तो वाह वाह वाह, आत्मा उसके सुरों की सीढ़ियां लगाकर चंद्रलोक तक पहुंच जाए। रंग तुमसे जरा ढका हुआ, कद 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 तुमसे थोड़ा निकलता हुआ, और उम्र लगभग तुम्हारी होगी यही कोई 70-75। आपने तो आज कमाल ही कर दिया। अभी कोई कमाल नहीं हुआ। इससे पहले कि अपील हो, कब्जा कर लो। आप फिक्र न कीजिए, पक्का बंदोबस्त कर दिया है। यूं समझिए कि कब्जा हो ही गया। One, two।
ये क्या हुआ? अरे कोई बोलता क्यों नहीं? मैं पूछ रहा हूँ ये सब क्या हुआ? हम तो हर आगे हाथ जोड़े थे बेटा, कहीं कहीं घर चला जा। क्यों? ऐसा समझ लो बाई आज बेघर हो गई। बेघर कैसे हो गई? हम का इस वास्ते किराया नहीं देते रहे कि अम्मा हमरे जीते जी बेघर हो जाए? नहीं, अम्मा हमरे घर रहेंगी। अरे आपस में बोलते जा रहे हो, मुझसे कोई कह नहीं रहा कि क्या हुआ? बाबू बाई आज मुकदमा हार गई। हम समझत रहे जिंदगी भर के जमा पूंजी खर्च करके ये मोहल्ला बसाया है, तो ये मोहल्ला हमार हो। जैसा कहना ये मोहल्ला तो ना हो। गणेश, मुकदमा चल रहा था और तूने मुझे नहीं बताया? क्या तुझे ये नहीं मालूम कि बाबूजी यहाँ के सबसे बड़े वकील हैं? इन नादान के समझा बुझा के घर भेज दे, मारा घर भेज दे। छोटे सरकार, इधर आइए, इधर आइए। क्या है? छोटे सरकार, बड़े सरकारी अम्मा के खिलाफ वकील रहे। आओ आओ आओ, आ जाओ, ऊपर ले जाओ बहू रानी के पास। ये सब क्या है भाई? जी कुछ नहीं, थोड़ी सी मिठाई और फल फलेरी है। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं साहब कि ये वकालत नहीं है, जादूगरी है, जादूगरी। बैठो गुप्ता बैठो। ये लीजिए साहब 20,000 रुपए। 20,000 रुपए? रुपए क्यों? आखिर रिश्ता होने वाला है ना साहब, रिश्ता अलग और मुवक्किल का नाता अलग। और आज तो आपने वो केस जीता है कि अगर बुढ़िया कोशिश करके भी हारना चाहती तो नहीं हार सकती थी। ये तो आपको लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, मगर पूरी फीस नहीं लूंगा, आधी ले लेता हूं। आधी क्यों? इसलिए कि ये केस आधा मेरा भी था। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूं। हमारे साहबजादे संगीत सम्राट श्री आलो प्रसाद जी उसी सरजूबाई के यहाँ संगीत सीखने जाने लगे थे। फिर वहां जाकर शहर भर के लुच्चों लफंगों से उनका मेलजोल बढ़ने लगा। तो फिर मैंने ये सोचा कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब भाई जी का अड्डा ही नहीं रहेगा तो जाएगा कहाँ? आप तो नाहक ही खफा हो जाते हैं। बच्चा है, घर बार का बोझ पड़ेगा तो। ओह बेटा लोग, बड़ी जिंदगी है, तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। आओ आओ। ये लो 10,000 रुपया और अपने लिए सेकंड हैंड गाड़ी खरीद लो। वो लालजी है ना गैरेज वाला, उसके पास से गाड़ी है। अशोक के पास अपनी गाड़ी है, तुम भी अपने लिए खरीद लो। जीते रहो, जीते रहो। वाह 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 वाह, कितना लायक लड़का है। वरना आज के लड़के और बाप के पांव छुए। लेकिन आप ये पुरानी गाड़ी क्यों खरीदवा रहे हैं? मैं तो दहेज में नई गाड़ी देने वाला हूं। पुरानी गाड़ी पे पहले हाथ तो साफ कर लेने दो। कहीं छोड़ दूं छोटे सरकार? ये घोड़ा समेत फिटन कितने में खरीदी? 3,000 में। बेचोगे? नमस्ते चाचा जी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। ये तुमने सुलक्षणा पर क्या जादू कर दिया कि हर वक्त तुम्हारी ही गुण गाती रहती है? तो उसे जल्दी से यहाँ भेज दीजिए ना, उसके मुंह से अपनी तारीफ में खुद ही सुनो। हाँ गुप्ता, तुम जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाओ। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी जाके पंडित जी को पकड़ता हूँ, अभी जाके पंडित जी को पकड़ता हूँ। कैसी लगी ये फिटन पिताजी? मैंने यही खरीद ली। यही खरीद ली? जी हाँ, सोचा कार से ज्यादा अच्छी रहेगी मेरे लिए। भाई ईमान की बात तो यह है कि जो लुत्फ फिटन में बैठने का है वो मोटर में कहा। मगर बेटा ये घोड़ा 5-7 से चना खाएगा रोज, और चना बिक रहा है बादाम पिस्ते के भाव, और फिर साइज की तनख्वाह। साइज क्यों? मैं खुद चला लूंगा। क्या? आप ही तो कहते थे पिताजी कुछ काम काज किया करो, ये गाने बजाने में क्या रखा है? तो आज से ही मैं फिटन चलाने का काम शुरू कर रहा हूँ। क्या बक रहे हो तुम? तुम चुप रहो बहू। जी वो मैं चलता हूँ। जाओगे कैसे? अपने होने वाले दामाद की पूरी बात तो सुनते जाओ। जिस शहर में आपके बाप दादा का नाम इज्जत से लिया जाता है, वहां आप फिटन चलाएंगे? जी हाँ पिताजी। तुम पागल हो गए हो क्या? बहू, मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा था ना? पिताजी ठीक कह रहे हैं भाभी, तुम अंदर जाओ। एक फिटन चलाने वाले के साथ बात करना इस घर की बहू की शान के खिलाफ है। फिटन चलाना मेहनत और ईमानदारी का काम है, इसमें कोई इज्जत नहीं भाभी।
इज्जत तो इसमें है कि कानून की बारीकियां निकालकर एक बूढ़ी बेसहारा औरत को घर से बेघर कर दिया जाए। पिताजी, थोड़ी देर पहले मैं आपसे यही कहने आया था कि सरजू अम्मा को दरबदर करके आप मेरी निगाहों से ये 10,000 रुपए का कर्जा मैं धीरे धीरे उतार दूंगा। ये क्या बचपने की बात कर रहे हो बेटा? बाप जो कुछ करता है बेटे की भलाई के लिए करता है। गुप्ता, तुम हमारे बीच में मत बोलो। अच्छा ही हुआ ये अपनी भलाई समझने लगा। सुनो, मेरे पास मोटर है, मुझे फिटन मिटन नहीं चाहिए। तुम जा सकते हो, जाओ जाओ। पिताजी, पिताजी। बहू, मैं सिर्फ पिता ही नहीं हूं, इस खानदान की इज्जत का वारिस भी हूं, समझी?